हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। बीपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें टीआरई 4 का जिक्र नहीं है, जिसको लेके छात्र नेता दिलीप कुमार ने आज रोड पे प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को एक महा आंदोलन किया जाएगा जो पटना कॉलेज से शुरू होकर बिहार विधानसभा तक जाएगा। इसमें क्या कुछ होने वाला है, इसको लेके हमें विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया है कि कौन सी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। इसमें टीआरई 4 का जिक्र नहीं है। इससे रोष है उन शिक्षक अभ्यर्थियों में जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि अब चुनाव खत्म हुआ है और सरकार वादे के अनुरूप टीआरई 4 कराएगी और उन्हें शिक्षक की नौकरी मिलेगी जी। अब इसको लेकर 16 फरवरी को छात्र नेता दिलीप कुमार ने पटना कॉलेज से बड़े आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान किया है कि पटना कॉलेज से जुलूस के शक्ल में निकलेंगे और बिहार विधानसभा घेरेंगे। अब उन्होंने कहा है कि 16 फरवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि अभी इंटर की परीक्षा चल रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आंदोलन की वजह से किसी छात्र की परीक्षा रुके। 17 को मैट्रिक की परीक्षा है, इसीलिए हम 16 को आंदोलन करने वाले हैं जी। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार अगर इससे पहले ही हमारी मांगे मान लेती है तो हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने 2026 में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं, इनका कैलेंडर जारी किया है और इसमें टीआरई 4 का जिक्र नहीं होने से शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी है। पूरे कैलेंडर में कहीं भी टीआरई 4 का जिक्र नहीं है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार टालना चाह रही है टीआरई 4 को और इसीलिए कैलेंडर में टीआरई 4 का जिक्र नहीं है। अब छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें भी 1 करोड़ रोजगार नौकरी की बात कही गई है, लेकिन उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौकरी बिहार में ही मिल रही है और वैकेंसी भी बिहार में आ रही है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, लेकिन साथ में उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो वादा आप करते हैं उसको पूरा कीजिए। चुनाव से पहले ये वादा किया गया था, चुनाव के बीच में भी ये वादा किया गया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने 16 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कभी कहा गया सरकार के द्वारा 1,20,000, कभी कहा गया 1,60,000, कभी कहा गया 1 लाख, कभी 80,000, कभी 90,000, कभी 80,000, कहा गया कि हम विज्ञापन जारी करेंगे टीआरई 4 का, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला नीतीश जी को, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। लेकिन 3.5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया 1 जनवरी को संभवतः कहा गया कि 15 से 20 जनवरी तक याचना हम भेज देंगे बीपीएससी को और हर हाल में जनवरी के अंत तक टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। लेकिन 2 दिन पहले बीपीएससी का जब कैलेंडर जारी हुआ, वार्षिक कैलेंडर, तो उस कैलेंडर में उन परीक्षाओं का जिक्र है जिसकी घोषणा नहीं हुई थी कभी, लेकिन टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं है बीपीएससी के कैलेंडर में। तो इससे साफ ये स्पष्ट होता है और सरकार ने बजट में भी टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है और बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब है कि टीआरई 4 के बारे में बीपीएससी, शिक्षा विभाग और सरकार के बीच कोई बातचीत ही नहीं चली है और इसीलिए बीपीएससी के कैलेंडर में टीआरई 4 का कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग को मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, आपको प्रचंड बहुमत मिला है और बिहार के युवा आपकी तरफ देख रहे हैं। पहले भी हम लोग देख रहे थे आपकी तरफ, आपने डोमिसाइल लागू किया, हम लोगों ने तारीफ की, धन्यवाद दिया। 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की ही बेटियों को अब मिलेगा, दिव्यांग आरक्षण सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा। ये हम लोगों के आंदोलन के बाद ही नीतीश कुमार जी ने किया है। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और देते भी रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपसे ये विनती है कि हम लोगों को सड़क पे उतरने के लिए आप मत मजबूर कीजिए, ऐसा मत मौका दीजिए कि हम लोग को आंदोलन करना पड़े। हम लोग जब भी आंदोलन करते हैं मजबूरी में करते हैं और 3.5 महीना तक हम चुप थे। सरकार बनी 3.5 महीना तक हम चुप थे कि सरकार ने वादा किया है, प्रचंड बहुमत है, सरकार खुद विज्ञापन निकालेगी। लेकिन जब बीपीएससी के कैलेंडर में टीआरई 4 का जिक्र नहीं है तो अब मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो हम लोग अब 16 फरवरी को, चूँकि जुलाई महीने में हम लोगों ने इतना आंदोलन किया डोमिसाइल को लेकर कि जुलाई मुँह से निकल जाता है, 16 फरवरी को हम लोग पटना में महाआंदोलन करने जा रहे हैं। 16 फरवरी को पटना में महाआंदोलन कर रहे हैं और 16 फरवरी का डेट हम लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि अभी पूरे बिहार में इंटर की परीक्षा चल रही है बिहार बोर्ड की और 17 तारीख से
मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे आंदोलन से किसी भी अभ्यर्थी को या किसी भी आम जनता को कोई तकलीफ हो। मैट्रिक इंटर की परीक्षा किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्ची का छूटे, ये हम लोग नहीं चाहते। और इसीलिए 16 फरवरी को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं और नीतीश कुमार जी से विनती कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द TRE 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए। जो आपने वादा किया, जितना रिक्ति है उस पर जारी कर दीजिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, अलग अलग सब्जेक्ट का है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब का, जिसमें जितना रिक्ति है उस पर आप जारी कर दीजिए वादे के अनुसार। और युवा आयोग के गठन का क्या हुआ नीतीश कुमार जी, उस पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ घोषणा होगी, अभी तक युवा आयोग बना नहीं है, शिक्षा तो उस पर भी ध्यान मंत्री दीजिए। क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री लगातार एक डेट फेंक देते हैं, 10-15 दिन, 1-2 सप्ताह, 6 महीने से। देखिए, शिक्षा मंत्री जी से भी हाथ जोड़कर हमारी ये विनती है कि प्लीज बिहार के लाखों मेधावी, गरीब, बेरोजगार स्टूडेंट्स को गुमराह मत कीजिए। अगर आपको नहीं कुछ पता है तो मत बोलिए, या अगर आपको सब कुछ पता है और विज्ञापन जारी नहीं करना था तो आप बोल देते कि हम 2 साल बाद देंगे, 3 साल बाद देंगे, 4 साल बाद देंगे, या नहीं देंगे वैकेंसी। तो जो भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया लगा के कोई अपनी माँ का, कोई अपनी बीवी का गहना गिरवी रखकर या बेचकर, कोई महिला शादीशुदा अपना गहना बेचकर या गिरवी रखकर BEd DLEd किया, तो वो लोग अपना रोजगार दूसरा देखते हैं। आंदोलन कहाँ से कहाँ करिएगा दिलीप जी? आंदोलन कहाँ से शुरू करिएगा? हम लोग का पटना कॉलेज से शुरू होगा सुबह 10 बजे 16 फरवरी को। तो हम लोग यही विनती कर रहे हैं कि जो वादा सरकार ने किया उसी को पूरा करें। हम लोग कुछ और नहीं मांग रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में आ रही है। इसके लिए नीतीश जी को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन जो वादा करे उसको आप पूरा कीजिए। चलिए, एक ही बात है, शिक्षा मंत्री की बातों को भी साथ। शिक्षा मंत्री एक बार नारा करवा दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार बोलिए, एक बार। सभी रिक्त पदों पे TRE 4 का विज्ञापन अविलंब जारी करो, जारी करो, जारी करो। रिक्त पदों पे अविलंब विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। रिक्त पदों पे TRE 4 का विज्ञापन अविलंब जारी करो, जारी करो, जारी करो। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा। नारा उड़ा दीजिए तब ना आवाज आएगा। BPSC TRE 4 का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। सरकार अपना वादा पूरा करे, पूरा करे, पूरा करे। लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। TRE 4 का विज्ञापन वादे के अनुसार जारी करो, जारी करो, जारी करो। TRE 4 का विज्ञापन अविलंब जारी करो, जारी करो, जारी करो। सभी रिक्त पदों पर TRE 4 का विज्ञापन अविलंब जारी करो, जारी करो, जारी करो। TRE 4 का विज्ञापन अविलंब जारी करो, जारी करो, जारी करो। रिक्त पदों पर TRE 4 का विज्ञापन अविलंब जारी करो, जारी करो, जारी करो। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। युवाओं के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। We want justice, We want justice. we want justice, We want justice. देखिए, अच्छा होगा कि आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़े। सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि चुनाव के बाद हम TRE 4 कराएंगे। दिसंबर में ही कहा था कि करवा देंगे, दिसंबर या जनवरी में। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ही कहा था कि चुनाव के बाद दिसंबर या जनवरी में हम TRE 4 कराएंगे। नहीं हुआ है। दिसंबर भी पार हो गया, जनवरी भी पार हो गया, अभी तक नहीं हुआ है। और जो कैलेंडर आया है उसमें भी जिक्र नहीं है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का परेशान होना स्वाभाविक है। अब देखिए इस मामले में क्या कुछ होता है। शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं और वे आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। अगर सरकार 16 फरवरी तक का वक्त है, उन अभ्यर्थियों ने वक्त दिया है सरकार को, अगर वे 16 फरवरी तक TRE 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं या पर कैलेंडर में उसे शामिल कर लेते हैं, या पर TRE 4 कब लिया जाएगा इसकी तिथि अनाउंस कर देते हैं, तो ये आंदोलन नहीं होगा। नहीं तो फिर पटना में आंदोलन होगा, फिर सड़कें जाम होंगी, फिर विधानसभा का घेराव होगा, लाठियां चलेंगी, स्टूडेंट्स और पुलिस का टकराव होगा। ये स्थिति कोई अच्छी तो नहीं है। तो इसलिए सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए। और सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि TRE 4 की परीक्षा लेंगे, तो TRE 4 की परीक्षा लेनी चाहिए। जी, शिक्षक अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने सोशल मीडिया और चुनावी मंचों से बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उन वादों पे अमल नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेके वो 16 फरवरी को महाआंदोलन भी करने वाले हैं। अब इसको लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल TV। धन्यवाद।